आपको एक अभिगृहित याद रखनी है। अभिगृहित का मतलब होता है ऐसा गणित का कोई काल्पनिक कथन जो कि सत्य हो, लेकिन जिसको बिना प्रमाणित किए हमने ग्रहण कर लिया है, मैथ्स में उसको मान लिया है कि भी वो सही है, तो उसको बोला जाता है अभिगृहित। तो जैसे एक अभिगृहित अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अभिगृहित जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं एक्सियम। तो अभिगृहित ये है कि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अभिगृहित ये है एक कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर गिरे, दूसरी रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक रेखा और एक दूसरी रेखा खड़ी हो, तो इस तरीके से ये दो जो आसन्न कोण बन रहे हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर होता है 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी बताया गया था कि एक ही रेखा पर अगर दो आसन्न कोण बन रहे हैं तो उनको रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। तो ये रैखिक युग्म कोण भी हैं, तो इसको या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जो अभी हमने अभिगृहित पढ़ी है कि रैखिक युग्म कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसी का हम यूज़ करेंगे आगे थ्योरम्स प्रमेय को सिद्ध करने में। तो अभिगृहित वो परिणाम है जिनको हम बिना सिद्ध किए याद रख लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल यूज़ हम किस लिए करते हैं? प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रमेय है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये दो रेखाएं हैं वो परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण और ये शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होंगे, हमने ये सिद्ध करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि भी ये AB एक रेखा है और एक रेखा है CD, और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है 1 और 2। तो हमने प्रूव करना है कि भी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से ये वाला कोण जो है, इसको अगर मैं कोण 3 बोलूं, तो ये इस वाले कोण के बराबर होगा कोण 4 के बराबर। तो प्रमेय में जब आपको सिद्ध करना होता है तो देखिए आपको क्या क्या स्टेप लिखने होते हैं। पहले लिखना होता है दिया गया है, दिया गया है आप लिख सकते हैं जो आपको दे रखा है। तो दिया क्या गया है कि रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कि रेखा AB और CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। और आपको प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
जो हमें सिद्ध करना है वो हम लिख देते हैं। सिद्ध ये करना है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। हमें प्रूव करना है कि ये 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो इसको आप देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूफ इसका प्रमाण, इसको आप लिख रहे हो प्रूफ, इसका क्या प्रूफ है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि अगर मेरे को 1 और 2 को बराबर प्रूव करना है तो ये जो ए बी रेखा है इस पर ये कोण 2 बन रहे हैं, ये कोण 1 और 4 बन रहे हैं। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अभिगृहीत हमने पढ़ी थी अभी कि रैखिक युग्म कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ए बी रेखा पर ये 2 कोण बन रहे हैं 1 और 4, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो आप लिखोगे कोण 1 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कारण लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, और इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे कि 2 और 4 का जोड़ भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा पर ये ओडी किरण है, ये खड़ी है, तो ये दोनों आसन कोण है, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो कोण 2 जमा कोण 4, कोण 2 जमा कोण 4 ये भी 180 डिग्री होगा। कारण वही रैखिक युग्म कोण। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर इनके दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसका मतलब कोण 1 जमा कोण 4 बराबर है कोण 2 जमा कोण 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो हमें मिल गया कोण 1 बराबर कोण 2। तो जैसे आपने प्रूव किया कि कोण 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री है, इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। उसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। तो आप लिख देंगे इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएंगे।